भैया जी कहाँ से आए, क्या पूछना चाहते हैं? गुरु मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हाँ? गाजियाबाद से आया हूँ गाजियाबाद से आए, जी। क्या समस्या लेके आए? 28 से 30 साल पहले पापा ने मकान बेचा था मस्जिद मोड का, तो तब से ही हमारी बर्बादी स्टार्ट हो रखी है। मकान बन गए, सब मकान बिक चुके, गाड़ियाँ थी सब खत्म हो गई, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो सब खत्म हो गए, शादियाँ थी तो तलाक पर आ गई हैं, जी। बहन का तलाक हो चुका है। आपने लिखा सुने, भवन, निजी, मस्जिद, मौत, प्रॉपर्टी का त्याग दिया है। जी मुसलमानी शक्ति चौकी का आरोप, हत्या, मर्डर के कारण गांव डर के छोड़ के भाग आए, सही बात। इसलिए आपके पूर्वज आदि रुष्ट हो गए। अपने पूर्वजों की शांति एवं उनका स्थान दें, उनको मनाएं। मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर की परिवार की दशा सुधर जाएगी। आपके ऊपर कृपा करने वाले भैरव बाबा हैं। एक सरसों का तेल का दीपक भैरव शक्ति के नाम से जलाएं, और वो बड़े भैरव के नाम से। मैं गारंटी देता हूं कि आपके घर में आज ही से ही तुम्हारे घर में फूल की वर्षा होगी, गुरु जी। पुष्प की वर्षा होगी, घर में खुशहाली की वर्षा होगी। ये हमारा आपके लिए आशीर्वाद है, और शेष परमात्मा की कृपा, आस्था, श्रद्धा जैसी होगी उसी प्रकार का, जैसा आप बीज बोगे उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। मुझे मैं एक बात कहना चाह रहा था। बिल्कुल कहिए। ये पूर्वजों को जो हमने स्थान दिया हुआ है, वो हमने जो फ्लैट खरीदा हुआ था वो उसमें दिया हुआ है, क्या वो सही दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपने जो पूर्वजों को स्थान दिया है उनने अभी आसन ग्रहण नहीं किया है। तो क्या करना चाहिए उसमें हम? इसके लिए ये करना चाहिए कि पहले पंडों का दाम 5 मुहूर्त करो जी और यहाँ का जो विधान है वो करो। जी। समझ में आए तो करो, तुम्हारी आत्मा और दिल दिमाग कहे तो करो। दबाव नहीं देते कि आपको ऐसा करना ही है, लेकिन विधान पंडोकर धाम में किया जाता है। शेष आप पंडोकर धाम में नहीं कर सकते तो आपने उचित योग विद्वानों से श्री हनुमान पताका का हवन करा लीजिए। हनुमान पताका का पाठ भी होगा, उसी का दशांश हवन होगा। यदि कोई विद्वान आपके यहाँ करता जानता हो तो बिल्कुल कराइए। जो उनके लिए है जिनके यहाँ ब्राह्मण नहीं मिलते, जिनके विधि करना नहीं आती, हम कहीं गलत ना कर लें, उनके लिए पंडोकर धाम में होता है। जो समझदार हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, वो अपने घर पे भी करा सकते हैं। ध्यान रखें, अनुष्ठान वाले लोग, ऐसे लोगों के हवन के लिए तत्काल उनसे कह दिया जाए कि अपने ब्राह्मणों से करा लिया जाए। हमें क्या दिक्कत है? हमें उससे कोई फायदा नहीं है। आप जहां भी कराओगे उसका कमीशन मुझे प्राप्त हो जाएगा। आप जहां भी अनुष्ठान करोगे, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी करोगे, उसका जो भी मेरा हक बनता होगा वो चैन सिस्टम में मेरे पास आ जाएगा। प्रचारकों को मिलता रहता है। जो कंपनियां चलाते वो जानते हैं कि कितने खाते खोलो फिर कितना कमीशन मिलता है। हमको भी जो आप पूजा पाठ करते हो उसका 5%, 10% मुझे प्राप्त होता है। और जो मैं करता हूं, स्वयं गुरु शरण आपके मार्गदर्शक, जिनके गुरु हैं उनके गुरु हैं, जो मार्गदर्शक के रूप में आते हैं उनके मार्गदर्शक हैं। जो मैं अनुष्ठान स्वयं करता हूं उसमें से आपको 90% प्राप्त होता है। इसलिए यहां ऊर्जा बराबर चलती रहती है, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट होता रहता है। कभी हम नहीं कर पाते तो आपको समय पास आ जाता है और आवश्यक व्यक्ति को यहां से पहुंच जाता है। यह परमात्मा का स्वयं स्वतः ही सिस्टम है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि जहां कराना चाहें वहां कराएं। पंडोकर सका दरबार ये नहीं कहता कि जो हम अनुसार बताए वो अपने घर में कराएं, लेकिन श्री हनुमान पताका का पाठ वहां कराएं, उनसे कराएं जिन्हें हनुमान पताका आता हो। लेकिन पंडोकर धाम की बुक ले जाना, उनसे कहना सुनाओ 8वां कवित ना बता पाए तो फिर विचार करना क्या उनसे कराना चाहिए या नहीं। जाइए, बोलिए पंडोकर सरकार की। ध्यान रखें सोनू महाराज जी, सभी लोग ध्यान रखें, ध्यान रखें मुकेश गुप्ता जी। हमारे यहां यही होता आया अभी तक कि अनुष्ठान अपने ब्राह्मणों से कराएं, लेकिन जब से पंडोकर धाम में अनिश्चितकालीन तक अनुष्ठान जारी किया गया है तो जो लोग रोते फिरते थे कि हमारा अनुष्ठान नहीं हो पा रहा, पंडित नहीं मिल पा रहे, इसके विद्वान नहीं मिल रहे, कोई जानता ही नहीं है, तो पंडोकर धाम में होता है। तुम्हारा मन दिमाग
आत्मा गवाह दे तो कराओ, अन्यथा लुटना मत। और जो मैं आज नहीं बोल रहा हूं, अनेकों अनेकों बार मैं बोल चुका हूं। नहीं आप लोग कहें कि मैं आज बोल रहा हूं, मैं अनेकों बार बोल चुका हूं। जो पुराने वक्त लोगों में जानते हैं, बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। ये बात मैंने भैया संजय सनम जी के निकला हुआ उनके मुख से वाक्य, नाम लेके तो नहीं कहा कि पंडोकर सरकार जी के लिए है, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि यही तो मेरी पहचान है कि आप किसके लिए कहना चाहते हैं। ये बात कहां लग रही है? आकाशवाणी उनको सुनाई देती है जिनको आवश्यकता है। तो मैंने समझ लिया कोई शक्ति ने बोला है, इसलिए मैंने बोल दिया कि पंडोकर सरकार दरबार कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, और बताने की दम रखता हूं 24 घंटे 24। और जो तर्क वितर्क करते हैं, ऐसे लोगों को घास नहीं डालता हूं, क्योंकि उनकी जगह पे जब तक उन्हें समझाने में लगेंगे, जब तक हम 10 लोगों से मिल सकते हैं। और आशा करता हूं यदि कोई सुधरने के लिए बाध्य है, सुधरना चाहता है, जानना चाहता है और सुधर जाएगा, तो उसको छोड़ा भी नहीं जाता, उसको सुधारा जाता है। और लगता है कि ये सुधरेगा ही नहीं क्योंकि ये मात गंदगी फैलाने आया है, उसको कह दिया जाता है आउट गो, यहां से भागिए, आपके लिए स्थान नहीं है। इसके लिए बहुत जगह है, वहां जाइए। बहुत फ्री के स्थान है, वहां जाइए। जहां मेडिकल में दवाइयां फ्री मिलती हैं वहां जाइए, जहां फ्री में इलाज होते हैं वहां जाइए। यहां तो पंडोकर सरकार में समय देना पड़ेगा, और यहां बिगड़ धर्म के, बिगड़ सहयोग के आपको लाभ नहीं मिलता। यहां पर तन और मन का समर्पण करना पड़ेगा, यहां पर भक्ति करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, तभी मुलाकात संभव है। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। हाँ बेटा बोलो, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे पति माइक से बोलिए। हमारे पति से कारोबार में पति का नाम क्या है? दीपचंद सोनी। जहाँ में कहाँ लिखो है? दीपचंद सोनी। कहाँ लिखो है? दीपचंद सोनी, पिता रामजी सोनी। कर्ज पटेगा तत्काल ही लाभ होगा। 15 लाख रुपए से के करीबन आसपास कर्ज है, कर्ज चुकता होगा, आशीर्वाद है। और केस लगा है गुरुजी। जाओ, केस निपट जाएगा, आशीर्वाद है। लिखा नहीं है, मौका बोल दिया है। हनुमान जी सहायता करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि केस के बारे में आज नहीं कहा। हनुमान जी कृपा से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, बाधा नहीं रहेगी, आशीर्वाद है। माइक नीचे रख दो, जाइए बिटिया। मझुआ मौजमपुर, मौज कहाँ पड़ता है बहन जी? ये दिव्यापुर के पास पड़ता है। दिव्यापुर के पास। चलिए, क्या समस्या लेके आई आप? गुरुजी, हमारे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती, पैरों में सूजन। पति का नाम क्या है? राजेश शर्मा। राजेश जी आए हैं क्या? आए हैं, वो वहीं लेटे हुए हैं। लेटे हैं। हाँ। उनको जरूर नहीं है ठीक कराना। आए नहीं, चल ही नहीं पा रहे। हमने लिखा है रश्मि शर्मा, ब्राह्मण नहीं है आप, जाति की नहीं, लोहार है, हाँ। मैथिल समाज के हैं, हाँ यही है ना? हाँ जाति की आप ब्राह्मण नहीं है, यानी वर्ण ब्राह्मण नहीं है। हाँ, लोहार। शर्मा लिख सकते हैं, हमारे यहाँ नाई भी लिखते हैं, सांडिल गोत्र जी हम गुरुजी। समझते हैं। हमारे यहाँ नाई भी लिखते हैं शर्मा, पंडित भी लिखते हैं, कुछ और भी कौमें लिखती हैं, क्योंकि भारत स्वतंत्र है। अपने बाप से बाप नहीं कहते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अपने पापा का नाम तो बदल देते हैं। तो आइए, कोई बात नहीं, ये आपके यहाँ बोला जाता है शर्मा, आज से नहीं लंबे समय से बोला जाता है। इसके लिए स्मृति भी कहती है, हरित स्मृति में उल्लेख है, उष्ण स्मृति में उल्लेख है कि बढ़ई लोहार शर्मा लिखते हैं, उनका कोड है। लेकिन शर्मा ब्राह्मणों का वर्ण संज्ञा है, शर्मा हम। तो हमने लिखा है विवाह सन 2017 में हुआ है, 31 मार्च को हुआ होगा, परख नली से बालक होगा, और पति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद। बच्चे नहीं है आपको? माइक से बोलिए। हाँ गुरुजी, बच्चे नहीं है, या इसीलिए पुत्र होगा, पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें और इलाज लगेगा, आशीर्वाद है।